हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस के पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ बिल्कुल ही नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप जब पढ़ोगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने HSSC VLD का एग्ज़ाम अगर देखा हो तो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी क्लास से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दे भाई। सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने लाइक कर दिया है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ब्लास्ट रोग का संबंध किस फसल से है? ब्लास्ट रोग का संबंध है धान से। किससे है दोस्तों? धान से। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम का उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता रहती है? तो विटामिन ए की अधिकता जो है वो मछली के जो ये लीवर जो ऑयल होता है दोस्तों, कोड लीवर ऑयल, उसके अंदर विटामिन ए की अधिकता होती है। एशिया की अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को दोस्तों एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। देख सकते हैं आप, खुद देख सकते हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है सारे के सारे। भारत देश का 80% सोयाबीन किस राज्य में पैदा होता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर ये पैदा होता है। किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों प्राप्त होते हैं? तेल तथा रेशा दोनों प्राप्त होते हैं दोस्तों अलसी से। किस फसल से दोस्तों? अलसी से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 जो है, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, तो विटामिन B जो है वैज्ञानिक नाम जिसका थायमिन, ये नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने पर। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछे खैरा रोग जो है वो किसका है, तो वो धान से संबंधित रोग है, और जस्ता यानी जस्ते की कमी के कारण जो है ये रोग होता है। बकरी का दूध कैसा होता है? बकरी का दूध जो होता है दोस्तों अक्षारीय होता है। किस प्रकार का होता है? अक्षारीय। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है दोस्तों लगभग 86%, 86%। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रानीखेत जो बीमारी है मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रानीखेत का जो रोग है वो किस पशु से संबंधित है? तो मुर्गियों से ये संबंधित है। भैंस की गर्भावधि कितने दिन होती है? तो करीब करीब 310 दिन भैंस की गर्भावधि होती है दोस्तों। ठीक है, इसके आसपास भी ऑप्शन दे सकते हैं आपसे, लेकिन वहाँ पर फिर आपको 310 नहीं देंगे, 310 आपको याद रखना है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। किस यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑक्सोनोमीटर। ऑक्सोनोमीटर जो यंत्र है उसका प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। यूरिया में कितने प्रतिशत तक नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया के अंदर 46% जो है वो नाइट्रोजन होता है। पूसा मैनेस्टी किसकी एक प्रजाति है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। तो ये पपीता की एक प्रजाति है पूसा मैनेस्टी। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अंदर दोस्तों सबसे अधिक जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। नींबू में किसकी कमी के कारण डाईबैक रोग होता है? तो नींबू में दोस्तों तांबे की कमी के कारण डाईबैक रोग होता है। अब बात ये याद रखनी है आपको दोस्तों कि डाईबैक रोग का संबंध जो है वो किससे है? नींबू से है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम प्रजाति कौन सी है? तो व्हाइट लेगहॉर्न के नाम से होती है ये। आगे भी ये क्वेश्चन आएगा दोबारा से। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम प्रजाति कौन सी है? लेगहॉर्न। ठीक है दोस्तों। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी होती है? 78%। भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल होता है दोस्तों 150 दिन का। ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैंस का कितना था? 310 दिन, जबकि भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल कितना हो गया? 150 दिन। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों बोस इंडिकस।
लोही किसकी नस्ल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोही जो है वो किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है, तो लोही। ठीक है दोस्तों। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है, तो मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होगी दोस्तों, 37 महीने। 37 महीने जब ये बड़ी हो जाती है तो ब्याह जाती है ये। आलू की उत्पत्ति किस देश में हुई, आलू की उत्पत्ति हुई दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर, दक्षिण कोरिया में। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फफूंदी के कारण होता है। गन्ने का जो लाल सड़न रोग है वो किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी तथा भैंस कौन सी है, तो बकरी है दोस्तों बर्बरी। कि कैसी बकरी है, बर्बरी, तथा भैंस जो है वो मुर्रा है, जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो कौन सी बकरी सबसे ज़्यादा दूध देती है, बर्बरी, तथा कौन सी भैंस, मुर्रा भैंस। गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है, गरीबों का मेवा कहा जाता है दोस्तों बेर को। बेर खाए होंगे ना आपने, तो बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। पीसी कल्चर के अंतर्गत कौन सी कृषि की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य पालन। दार्जिलिंग की चाय किसकी अधिकता के कारण सुगंधित होती है, तो दार्जिलिंग, असम के अंदर जो दार्जिलिंग की चाय है दोस्तों, किसकी अधिकता के कारण सुगंधित होती है, तो पोटास एवं फास्फोरस इनके अंदर अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इनसे सुगंध होती है। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के लिए डैश प्रोग्राम शुरू किया गया, तो श्वेत क्रांति की जो गति को तेज करने के लिए दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला के अंदर। रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक्चुअली हर एक क्वेश्चन जो है ना इस क्लास के अंदर वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आया हूं मैं, और ये आपके लिए कांस्टेबल में नहीं, सब इंस्पेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे दोस्तों। तो रस्ट रोग का संबंध किस चीज़ से है, गेहूं से। मटर का मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है मार्स रोग जो है वो दोस्तों वो मटर का है, और मैग्नीज की कमी के कारण ये होता है, किसके कारण, मैग्नीज की कमी। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। पूसा 444 किस फसल की प्रजाति है, तो ये बाजरे की एक प्रजाति है, पूसा 444। एक स्वास्थ्य बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है दोस्तों, तो बढ़ते हुए बछड़े का भार जो है प्रतिदिन 250 ग्राम बढ़ता है। हरियाणा में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ, 1961 के अंदर। रानीखेत रोग किस विषाणु के द्वारा फैलता, देखिए ऊपर बताया था मैंने, ये मुर्गियों के अंदर होता है, किस वायरस के द्वारा ये फैलता है, तो पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये फैलता है, ध्यान रखना है दोस्तों। अंडे में सर्वाधिक क्या होता है, अंडे में सर्वाधिक क्या होता है, प्रोटीन। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओविस एरिज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओविस एरिज। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध है दोस्तों मांस के उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये दोस्तों अनुसंधान कहाँ पर है, ये अनुसंधान करनाल हरियाणा के अंदर। बोना पौधा उगाने की कला को क्या कहते हैं, बोना पौधा उगाने की कला को क्या कहते हैं, बोनसाई। पूसा मुक्ता किसकी एक प्रमुख किस्म है, तो पूसा मुक्ता जो है दोस्तों पत्ता गोभी की जो है एक प्रमुख किस्म है, तो ये ध्यान रखनी है दोस्तों, सारी जितनी भी किस्म है ध्यान रखनी है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को दोस्तों नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो जिंक के ऊपर भी ये प्रश्न आया था, इसी को हिंदी में लिखा गया था जस्ता, तो ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। पहली कृषि गणना कब की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट 1970 में। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो ये है दोस्तों दोमट मृदा। ऊपर पढ़ा था हमने कपास के लिए कौन सी है, तो वो काली मिट्टी। मुर्गियों में कोराइजा रोग किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है दोस्तों मुर्गियों के अंदर कोराइजा रोग, ध्यान रखना है। ऊँट एक बार में कितना पानी पी सकता है, तो ऊँट जो है दोस्तों एक बार में मैक्सिमम 60 लीटर तक पानी पी सकता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस, क्या नाम है, बुबेलस।
दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। जबकि ऊपर पढ़ा था पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। दोस्तों क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बीच में एक बार लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। जब आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है दोस्तों सोनपुर, जो कि बिहार में है। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। मैरिनो किसकी एक प्रजाति है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा भी जा चुका है। तो मैरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की एक प्रजाति है मैरिनो। गरीबों की सेब किसे कहा जाता है? तो गरीबों का जो सेब है दोस्तों वो अमरूद को कहा जाता है। किसको? अमरूद को। रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े को कहते हैं दोस्तों कोकून। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? कोकून। खास कर ये शहद की पत्तियों पर पाले जाते हैं। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावनाएं हैं। सब्जी तथा फूल वाली, फूल नहीं यहाँ पर फल आनी चाहिए, सब्जी तथा फल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर सब्जियों तथा फलों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो खुरेरा जो है दोस्तों गाय को दिया जाता है किस रूप से, किस लिए दिया जाता है? रक्त संचार बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ाने के लिए। दूध का क्वथनांक कितना होता है? तो 100.15 डिग्री सेल्सियस। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गाय तथा भैंसों में होता है एंथ्रेक्स रोग, ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन मछलियों में बहुमूल्य मोती प्राप्त किए जा सकते हैं? किन मछलियों से? ऑयस्टर किस्म की जो मछलियां होती है उनसे बहुमूल्य मोती प्राप्त किए जा सकते हैं। सहतूत के वृक्षों पर पले कीड़ों से प्राप्त रेशम को क्या कहते हैं? तो सहतूत के वृक्षों पर जो कीड़े पल रहे हैं दोस्तों उनसे प्राप्त रेशम को क्या कहेंगे? मलबरी सिल्क। क्या कहेंगे? मलबरी सिल्क। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है दोस्तों? वायरस के कारण। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा भी जा चुका है कई बार। अल्फांसो जो है वो आम की एक प्रजाति है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैप्सेथिन के कारण मिर्च का जो रंग होता है वो लाल होता है। कपास का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के बीज से। इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है मेरे को कि कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। नारियल एक किस प्रकार का फल है? तो नारियल जो है दोस्तों वो एक रेशादार फल है। किस प्रकार का? रेशादार। अनाज की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? मक्का को दोस्तों अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1, B2 तथा B6 जो है पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पंत जी 114 किसकी प्रजाति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चने की प्रजाति है पंत जी 114। मछलियों में गिल का सड़न, गिल रोट किसके कारण होता है? ये जो रोग है दोस्तों गिल का सड़न, ये कवक के कारण होता है, कवक के कारण। ऊँट की गर्भावधि कितनी होती है? तो ये 365 से 400 दिन तक गर्भावधि होती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा दोस्तों? एपीकल्चर। क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो जर्सी जो गाय है दोस्तों वो एक प्रकार से विदेशी गाय है। साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साहीवाल गाय को जाना जाता है मोंटगोमरी नाम से। क्या नाम है? मोंटगोमरी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दोस्तों ये दूध निकालने में ये हार्मोन कार्य करता है। मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है? मुर्गी में अंडा बनने में दोस्तों 24 घंटे का समय लगता है। मशरूम एक क्या है? तो मशरूम जो है दोस्तों वो एक प्रकार से फंजाई है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कवक कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना मशरूम एक प्रकार से फंजाई है। पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 16 आवश्यक तत्व इसको चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से 16।
भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांडिचेरी में 1974 ईस्वी में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर आती है? तो ये जल से बाहर आती है ऑक्सीजन। लहसुन में गंध किसके कारण होती है? एलाइसिन के कारण दोस्तों लहसुन के अंदर गंध होती है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। टिक्का रोग का संबंध किससे है? टिक्का रोग का संबंध है दोस्तों मूंगफली से। किससे? मूंगफली से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंध है चिपको आंदोलन का। इतने जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। चिपको आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको आरंभ किया था। अफरा रोग का संबंध किससे है? अफरा रोग जो होता है वो जुगाली करने वाले पशुओं में होता है अफरा रोग। पाश्चर्य चूरीकरण क्रिया में दूध को किस तापमान पर रखा जाता है? तो करीब करीब 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप में से कोई दूध की थैली वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है पेस्चुराइज। पेस्चुराइज का मतलब क्या होता है? पाश्चर्य चूरीकृत, उसके कीटाणु जो है वो मार दिए जाते हैं। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 280 दिनों का गाय का गर्भकाल होता है, जबकि भैंस का कितना पढ़ा था हमने? करीब करीब 310 दिन। जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप पर ये जो जर्सी किस्म की गाय है वो ज़्यादातर पाई जाती है। ऊपर पढ़ा था हमने कि एक विदेशी गाय है। दूध किस प्रकार का आहार है? तो दूध जो है दोस्तों करीब करीब पूर्ण आहार है। दूध जो है वो पूर्ण आहार है। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ऊपर पढ़ा था, मैंने बताया था, दोबारा आएगा। तो वाइट लेग हार्न जो मुर्गी है ये सबसे अधिक अंडे देती है। खच्चर किसका क्रॉस है? खच्चर, खच्चर देखिए दोस्तों, खच्चर मतलब अपने आप पैदा नहीं होता। खच्चर जो है वो गधा और घोड़ी का क्रॉस है। तो गधा और घोड़ी जब निषेचन करते हैं तो तब ये क्या बनती है? नई प्रजाति बनती है। क्या? खच्चर। वैसे मतलब ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये मतलब हाइब्रिड नस्ल है एक प्रकार से। जैसे कि हम खेतों में देखते हैं ना हाइब्रिड बीज बोते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो खच्चर है इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये गधा और घोड़ी से मिलकर बनता है। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों करनाल हरियाणा के अंदर। खुरपका मुंह पका रोग से पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इन रोग से दोस्तों पशु का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, खुरपका और मुंह पका। गाय के ताजे दूध का पीएच का औसत मान कितना होता है? 6.6 से 6.7। ब्लास्ट झोंका रोग का संबंध किससे? देखिए दोस्तों ब्लास्ट दे रखा हो या फिर झोंका, ये झोंका भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ब्लास्ट तो आपको पता होगा दान से संबंधित है, लेकिन अगर ये झोंका दे दिया तो झोंक जाओगे, झोंका खा जाओगे तुम, ठीक है। तो ध्यान रखना दान से संबंधित है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? संकर ये मतलब मिक्स प्रजाति का, तो ये भारत ही है दोस्तों कपास का। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो तिलहन के उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। कृत्रिम गर्भाधान के लिए, कृत्रिम गर्भाधान मतलब प्राकृतिक नहीं दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको रखा जाता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? अंडे के उत्पादन से। रबी की फसल किन माह में बोई व काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त आएंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाना है। खरीफ की फसल किन माह में बोई व काटी जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जायद की फसल किन माह में बोई व काटी जाती है? तो फरवरी से अप्रैल ये बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। मैरीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है? तो मैरीकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीव का उत्पादन होता है। कृत्रिम रेयान क्या कहलाता है? तो सिल्क को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कृत्रिम रेयान। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है सब्जी के उत्पादन में।
देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर। प्रथम मानव निर्मित धान्य कौन सा है? तो ट्रिटिकेल। प्रथम मानव निर्मित धान्य कौन सा है दोस्तों? ट्रिटिकेल, जो कि गेहूं और राई का क्रॉस है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, वहाँ पर गधे और घोड़ी के क्रॉस से क्या बनाया था? खच्चर। यहाँ पर गेहूं और राई के क्रॉस से क्या बनाया गया? ट्रिटिकल, जो कि प्रथम मानव निर्मित धान्य है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजमुंदरी में, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगा आपका। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों किसके अंदर पाया जाता है? तो सोयाबीन के अंदर। विश्व वन दिवस कब बनाया जाता है? 21 मार्च को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकस एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी कौन सी बकरी को कहा जाता है? तो सानेन नस्ल की जो बकरी है उसको कहा जाता है। रानी मक्खी एक दिन में औसतन कितने अंडे देती है? तो करीब करीब 1500 अंडे ये देती है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में। ऊँट अपने कुब्बड़ का प्रयोग जो है वो किसके संग्रह के लिए करता है? तो ऊँट जैसे कि होता है दोस्तों, ऊँट के शरीर के ऊपर ये थोड़ा सा कुब्बड़ सा देखा होगा आपने, ये किस लिए? वसा के संग्रहण के लिए। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर किस विटामिन का निर्माण करता है? तो कैरोटीन शरीर में पहुंचकर जो है वो विटामिन ए का निर्माण करता है। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? भारतीय गायों को कहा जाता है दोस्तों टी कप काऊ। टी कप काऊ। दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो दूध में सर्वाधिक वसा यानी दोस्तों फैट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी विदेशी नस्ल की गाय में पाया जाता है? तो जर्सी। पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर होता है पशु के तापमान मापने के लिए। अल्पाइन प्रजाति है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अल्पाइन जो है वो किसकी प्रजाति है? बकरी की प्रजाति है। किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है? तो दुग्ध जबर जब हो जाए दोस्तों पशु के अंदर बीमारी, तो पशु के थनों में पंप के द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है। कौन सी बीमारी होने पर? दुग्ध जबर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिसार हरियाणा में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों उर्वरक के उत्पादन से। विटीकल्चर के अंतर्गत किसकी कृषि की जाती है? विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? फूलों की कृषि की जाती है। कृत्रिम वर्षा का आधार क्या है? कृत्रिम वर्षा का आधार है दोस्तों प्रोपिलीन ऑक्साइड। कौन सी गैस है? प्रोपिलीन ऑक्साइड जो है ये कृत्रिम वर्षा का आधार है, प्रोपिलीन ऑक्साइड। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार कहा जाता है दोस्तों पंजाब को। वंची टॉप रोग किससे संबंधित है? वंची टॉप रोग, ये ध्यान रखना है दोस्तों, केले से इसका संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। वर्तमान में भारत का मीठे पानी की मछली के उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखिए मीठे पानी की मछली के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। दूध दूहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण जो है पशु दूध चढ़ा देते हैं? तो इपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण जो पशु जो है वो दूध चढ़ा देते हैं। सूअर के मांस को क्या कहा जाता है दोस्तों? सूअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। जैसे कि मुर्गा वगैरह है, इनके उनको क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। बकरे वगैरह का मांस है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मटन कहा जाता है। उसी तरह सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। मछलियों में अल्सर रोग किसके कारण होता है? मछलियों के अंदर जो अल्सर रोग होता है वो जीवाणुओं से होता है। किसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश को। चावल के लिए आदर्श जलवायु है, तो ये चावल के लिए आदर्श जलवायु क्या होगी? 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आम।
किसे अंगूर का बगीचा कहा जाता है? नासिक को दोस्तों अंगूर का बगीचा कहा जाता है। आपने देख लिया होगा दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। किसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केरल को कहा जाता है। HR एजुकेशन अड्डा अपना चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक जरूर से जरूर कर दे। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रैगूर मिट्टी। कुत्ते का औसत जीवन काल कितना होता है? तो ये ऑलमोस्ट 12 ईयर 12 वर्ष होता है। भारत गाय के दूध में कितने प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं? गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। भारत का विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत कौन से रेशम का एकमात्र उत्पादक देश है? तो कौन से रेशम का दोस्तों? मूंगा रेशम का। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर के अंदर। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग, ध्यान रखना, लिटिल लीफ रोग जो है वो नींबू तथा आम के अंदर होता है, वो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ज़रूर से ज़रूर। जिसका कमेंट ठीक होगा दोस्तों उसको मैं लाइक कर दूंगा। भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऊन और कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों बीकानेरी भेड़। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी विकास से संबंध है। गाय के दूध में क्या होता है? गाय के दूध में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स और लैक्टोज होता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चीन। सरसों के तेल में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो किसके कारण? ग्लूकोसिलेट्स के कारण जो है वो सरसों के तेल में कड़वाहट होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 40% प्रोटीन होता है। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पर सबसे अधिक सिंचाई होती है तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। रबड़ एक किस प्रकार की फसल है? रबड़ जो है वो एक प्रकार से नकदी फसल है। भारत में झूम कृषि सबसे अधिक कहाँ पर होती है? असम के अंदर होती है दोस्तों झूम कृषि। मसूर किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है दोस्तों और दलहनी फसल है मसूर। तारपीन का तेल किस से तैयार किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से ये तैयार किया जाता है। कोकून के कीड़े क्या खाते हैं? तो शहद की पत्तियां। ऊपर बताया था मैंने दोस्तों आपको, जो कि रेशम के कीड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है, और शहद की पत्तियों के ऊपर ये पाले जाते हैं। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? कटक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। धान की फसल के लिए उत्तम वातावरण क्या है? तो वर्षा 150 सेंटीमीटर तथा तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? IR8। ध्यान रखना है दोस्तों, IR8 जो है वो धान की एक प्रजाति है, किस्म है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान डैश में है? तो ये बरेली में है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है दोस्तों? भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंथ्रेक्स रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? बैसिलस के द्वारा होता है। सर्वाधिक भेड़ें जो है वो किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। केंद्रीय गो संवर्धन समिति की स्थापना कब की गई? 1952 में। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो ये है दोस्तों कांकरेज। कांकरेज। ऊँट की जीवन अवधि कितनी होती है? ऊँट की जीवन अवधि होती है दोस्तों 40 वर्ष। कितनी? 40 वर्ष। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। नसबंदी के अंदर कौन सी नस काटी जाती है? तो ये काटी जाती है शुक्राणु नलिका। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? तो ये गिर जो है दोस्तों, ध्यान रखना, गिर एक गाय की नस्ल है जो कि शुद्ध भारतीय नस्ल है। पशुपालन में पशुओं की बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? तो पूंछ से पूंछ वाली विधि जो है वो सबसे अच्छी विधि है। भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ से जो ऊन काटा जाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? शियरिंग। शियरिंग। पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है? तो पशुओं की नस्ल को दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सुधारा जाता है। कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं? अंडा न देने वाली जो मुर्गी होती है उसको क्या कहते हैं? कुड़क मुर्गी।
दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा को क्या कहेंगे दोस्तों? लैक्टोज। खीस में विटामिन ए जो है वो किस रूप में होता है? तो कैरोटीन के रूप में होता है। कष्टप्रद प्रसव क्या कहते हैं? डिस्टोकिया कहते हैं दोस्तों। प्रसव का मतलब बच्चा जब पैदा होता है वो कंडीशन और कष्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो डिस्टोकिया उस सिचुएशन को कहते हैं। केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो केले के अंदर फलियों को भरने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। सनई की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? 10 से 12 सप्ताह में ये तैयार हो जाती है। रेशम उत्पादन के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दोस्तों तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। सबसे अधिक मुर्गियां जो है वो किस राज्य में है भारत के अंदर? तो आंध्र प्रदेश में। असील, चिटगांव, गगूस किसकी प्रमुख नस्लें? ध्यान रखना दोस्तों, असील, चिटगांव व गगूस किसकी प्रमुख नस्लें हैं? मुर्गियों की ये नस्लें हैं। इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट है HSSC के। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? ऑपरेशन फ्लड। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारी भरकम लाल बादामी रंग की छोटे सींगों वाली गाय की कौन सी नस्ल है दोस्तों? तो ये साहिवाली किस्म की नस्ल होती है, लाल बादामी रंग की। भारत में भैंसों की कुल कितनी नस्लें उपलब्ध है? तो भारत के अंदर भैंसों की है जो दोस्तों 7 नस्लें उपलब्ध है। तंबाकू की मुख्य किस्में कौन सी है? निकोटीना टुबेकम, निकोटीना रस्टिका। ये जो है दोस्तों दोनों के दोनों ही तंबाकू की प्रमुख किस्म है। चाय के निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? चाय के निर्यात में दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर। पहला रबड़ का वृक्ष केरल में पेरियार नदी के किनारे कब लाया गया था? तो भारत के अंदर जो रबड़ का वृक्ष है जो दोस्तों बाहर से लाया गया था, 1902 में दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। लौंग का प्रमुख उत्पादक राज्य है? लौंग का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। कौन सी भैंस छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है? मुर्रा भैंस। गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा है दोस्तों? नवंबर दिसंबर। गन्ने की उत्पत्ति किस देश के अंदर हुई थी? स्पेन के अंदर हुई थी। दलहन की कृषि के लिए उचित वातावरण क्या है? कम तापमान एवं मध्यम वर्षा। कम तापमान एवं मध्यम वर्षा जो है दोस्तों वो दलहन की कृषि के लिए उचित वातावरण है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में कहाँ से प्रारंभ किया गया? इज्जतनगर बरेली से। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितने ग्राम का होता है? 55 ग्राम का औसत भार होता है। अरंडी के पत्तों पर पाले गए कीड़ों से प्राप्त रेशम क्या कहलाता है दोस्तों? ईरी रेशम। ईरी रेशम। भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कोया रेशमी कीड़ा किन वृक्षों की पत्तियों पर पाला जाता है? सहतूत, अरंडी, बेर, पलाश और कुसुम। इनकी पत्तियों के ऊपर दोस्तों रेशमी कीड़ा जो है वो पाला जाता है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वन विभाग द्वारा विकसित फसल उत्पादन एवं वन प्रबंध की युवा प्रणाली कौन सी है? तो ये है दोस्तों टांग्या प्रणाली। वन विभाग द्वारा विकसित फसल उत्पादन तथा वन प्रबंधन की प्रणाली कौन सी है? टांग्या प्रणाली। भारत में बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। गोल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? आलू से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कृष्ण क्रांति, कृष्ण यानी दोस्तों काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम के उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाले के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किससे? झींगा पालन से। झींगा पालन से। भारत में गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? गुलाब का पिता डॉक्टर PV पाल को गुलाब का पिता कहा जाता है। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? हरित बाली जो रोग है दोस्तों वो बाजरे से संबंधित है। बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 60 से 90। 60 से 90 प्रति मिनट। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर पैदा होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना फल जो है वो कौन सा है दोस्तों? खजूर। खजूर। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये खरीफ फसलें हैं। गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी फसलें हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ? तो किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में।
विश्व की सर्वाधिक मात्रा में एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगी गेहूँ। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर है? धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। शहरी बकरी के नाम से कौन सी बकरी जानी जाती है? बर्बरी बकरी। भारत में सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। विश्व सूअर पालन में किस देश का स्थान प्रथम है? तो चीन का स्थान प्रथम है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु कौन सी है दोस्तों? शीतोष्ण। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भैंस में श्वसन गति कितनी होती है? तो 15 से 20 बार प्रति मिनट जो है भैंस में श्वसन गति होती है। भैंस की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो 25 वर्ष। देश भर के अंदर हमारे भारत में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है दोस्तों? 32 नस्लें। अंगोरा ऊन किसके बाल से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट है, देखिए खरगोश के बाल से प्राप्त होती है अंगोरा ऊन। सबसे अधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है? तो रेडियर के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। भारत में बकरियों की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो करीब करीब 21 नस्लें। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99%। जन्म के समय गाय बैलों में इनसाइजर दांतों की संख्या, इनसाइजर यानी काटने वाले जो दांत होते हैं, वो कितनी संख्या होती है? 2। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा कितने गुना क्रेटिन अधिक होता है? तो गाय के दूध में दोस्तों 10 गुना क्रेटिन अधिक होता है। किस नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोग है? किस नस्ल के जो बैल है वो गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी होते हैं? तो गिर नस्ल के। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है। साहीवाल नस्ल की गाय का रंग कैसा होता है? लाल एवं भूरा। भारत में भैंसों की कितनी नस्लें पाई जाती है? 7 नस्लें भैंसों की पाई जाती है। विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं? तो पशुपालन के अंतर्गत। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील नस्ल की मुर्गी होती है जो मनोरंजन के लिए पाली जाती है। भैंस की किस नस्ल के सींग हसिया के आकार के होते हैं? तो महसाणा जो किस्म की भैंस है नस्ल की, उसके जो सींग है वो हसिया के आकार के होते हैं। भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो हसा परीक्षण के द्वारा। किस बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं? तो अंगोरा बकरी के जो बाल हैं उसको मोहेयर कहते हैं। किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती है और इनके बछड़े भी कृषि कार्यों एवं बोझा ढोने में अच्छा कार्य करते हैं? तो दुगाजी नस्ल की जो भैंस होती है, दुगाजी नस्ल की, वो अधिक दूध देती है और इनके बछड़े भी अच्छे उपयोगी होते हैं। हरियाणा थार पारकर तथा कोकरेज किस नस्ल की गाय है? तो ये दुगाजी नस्ल की गाय है दोस्तों, ध्यान रखना है। आप HSSC VLDA ने जो पेपर लिया था वो देखना दोस्तों। लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो ट्रेड से संबंधित इसी क्लास से आया है, तो उम्मीद है आपसे कि हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन भी यही से आएंगे आपके। किन विधियों द्वारा अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं? तो ट्रोकर एवं कैन्युला। ट्रोकर एवं ट्रैकर एवं कैनुला जो विधि है उनसे जो है अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते? तो जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दांत जो है वो सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते हैं? ऊपरी जबड़े में। जुगाली करने वाले जानवर के अमाशय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काठियावाड़ गुजरात के अंदर। पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन चेंगू नस्ल तथा चंगतानी नस्ल की बकरी से। ध्यान रखना, ये बकरी की नस्ल है चेंगू और चंगतानी, इससे पश्मीना ऊन हमें प्राप्त होता है। गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? तो बदावरी जो भैंस होती है उसका रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। भेड़ में पूंछ को काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ की पूंछ काटने की प्रक्रिया को डोकिंग कहते हैं।
गोवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी होने का कारण क्या है? विषाणु। मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला जो अपसरण होता है वो क्या कहलाता है? वो खीस कहलाता है। सूअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? सूअर की युवा मादा को क्या कहेंगे? गिल्ट कहेंगे। दुग्ध संरचना में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो दूध में सबसे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों? पानी। कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है? तो ये है दोस्तों अमृत महल। अच्छी वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? तो ये लोही। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है दोस्तों? बीटल, जो बर्बरी भी होती है। सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है? तो बड़े सींग वाले पशुओं में सींग का कैंसर रोग होता है। गाय के दूध में खनिज लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.7%। रेड रोट रोग किसके अंदर होता है दोस्तों? रेड रोट जो है वो गन्ने के अंदर होता है। गुलाबी कीट का संबंध किस फसल से है? गुलाबी कीट का संबंध जो है वो कपास की फसल से है। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से टिक्का रोग का संबंध है। गांधी कीट का संबंध किस फसल से है दोस्तों? धान से। धान से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुओं और नलकूपों के द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1978 से, राजस्थान से। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जिसकी शुरुआत दोस्तों 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मखदूम, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। फसल बीमा योजना भारत में कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1985 को ये लागू की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो असमान फसलों को साथ साथ एक ही खेत पर उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतवर्षीय कृषि। दो असमान फसलों को साथ साथ एक ही खेत पर उगाने की प्रक्रिया अंतवर्षीय कृषि। रिले क्रॉपिंग एवं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से किसे जाना जाता है? बहुफसली कृषि को रिले क्रॉपिंग एवं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। बड़ी फर्मों एवं बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा की गई कृषि जो है उसको क्या कहते हैं? विस्तृत कृषि। वायु कृषि प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है? इजराइल के द्वारा वायु कृषि प्रणाली। किस कृषि प्रणाली में बंद डिब्बों में बीज उगाया जाता है? तो वायु कृषि प्रणाली में। वायु कृषि प्रणाली में पौधों की अमावृत जड़ों को कैसे भोजन दिया जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा चालित फुहारों के द्वारा भोजन दिया जाता है। किस कृषि के अंतर्गत कृषि करने वाले पूरे परिवार या क्षेत्र में ही पूरे कृषि उत्पादन का उपयोग होता है? तो जीविका कृषि में। बड़े पैमाने पर मुख्यतः एक नकदी फसल का उत्पादन किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत ये आता है। किसी स्थान विशेष पर स्थायी निवासी किसानों एवं उसके परिवार द्वारा मिलजुल कर की गई कृषि क्या कहलाती है? स्थानबद्ध कृषि। भूमि की ढाल की आड़ी दिशा में बनाई गई वेदिकाओं पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी? वेदिका कृषि। किस प्रणाली को समोच्च या वेदिका कृषि के साथ संयुक्त रूप से अपनाया जाता है? पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि। तो ये कृषि के प्रकार है दोस्तों, ध्यान रखने हैं। किस कृषि के अंतर्गत चरागाह या अन्य वर्ग की भूमियों में ढाल की आड़ी दिशा में समोच्च रेखाओं का प्रयोग कर कृषि की जाती है? तो समोच्च कृषि। भारत के किस राज्य में जल कृषि का प्रयोग किया जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। पशुओं में स्थायी दांत कितने वर्ष बाद निकलते हैं? 4 से 5 वर्ष बाद। बिना सींगों वाले जानवर को क्या कहेंगे दोस्तों? पोल्ड कैटल। पोल्ड कैटल। सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है। तो बैल किसे कहते हैं? बैल कहेंगे दोस्तों बधिया किए हुए नर को। बधिया किए हुए नर को। किस सांड को टीजर कहते हैं? देखिए यह सांड ऋतुमयी मादाओं की जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता। तो जो सिर्फ जांचने के लिए होता है ऋतुमयी, यह सांड ऋतुमयी मादाओं की जांच के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु यह जो है वो गर्भित नहीं कर सकता। उसे क्या कहते हैं? टीजर सांड। बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दबाई या काटी जाती है? तो सपर्मेटिक कॉर्ड जो नस होती है वो काट दी जाती है। बधिया करने की विधियां कौन सी है? वर्डियो कैस्ट्रेटर विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा की गई विधि। पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से मापा जाता है? तो गुदा से।
गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं? कोक्सीजियल धमनी। कोक्सीजियल धमनी से गाय और भैंस में नाड़ी दर ज्ञात करते हैं। मुर्गों के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा दोस्तों? खस्सीकरण। इंट्रावेनिस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? तो ये नस के अंदर लगाया जाता है। थनैला रोग का क्या कारण है? थनैला जो रोग है दोस्तों उसका क्या कारण है? परजीवी। बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? तो टिंचर आयोडीन लगाते हैं। मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं दोस्तों। गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? 28 से 30। अंडों से चूजे निकलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? हैचरी। क्या कहते हैं? हैचरी। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। चावल की फसल में खेतों में कितने दिन तक पानी भरा रहना चाहिए? तो 75 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। गेहूं की बुआई के समय कितना तापमान आवश्यक होता है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के पकने के समय कितना तापमान आवश्यक होता है? 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आदर्श मानी जाती है दोस्तों? 50 से 70 सेंटीमीटर। सोना 227, कल्याण सोना, सोनालिका, सरबती सोनेरा, सोनेरा 63, सोनेरा 64, सफ़ेद लरमा, छोटी लरमा किस्में किस कृषि की है? तो ये सारी की सारी गेहूं से संबंधित है। उत्तर भारत की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? जौ के फसल कितने माह में तैयार की जाती है? 5 माह के अंदर ये तैयार की जाती है। K24, K70, कैलाश आज़ाद, RD 103, डोलमा किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? ये जौ की किस्में हैं। मक्का की फसल हेतु दोस्तों कितनी वर्षा हानिकारक है? 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा जो है वो हानिकारक है। गंगा 101, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 3, दक्कन हिमालय, ही स्टार्च, सोना विक्रम, ज्वार, उदयपुर, अंबर, विजय, ये किस प्रकार की किसकी फसलें हैं दोस्तों? मक्का की फसलें हैं। बाजरा की फसल कब बोई जाती है? मई से सितंबर के बीच में। बाजरा की फसल कब काटी जाती है? तो सितंबर से फरवरी। GPU 24, HPB1, E2, BL 149 किसकी प्रमुख किस्म है दोस्तों? रागी की। H 208, H 355, G 130, T3, RS 10 अन्नागिरी चक्का किसकी प्रमुख फसल है? चने की। विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस देश का है दोस्तों? ब्राज़ील का। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष। गन्ने की फसल हेतु कितनी वर्षा आवश्यक होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर व लैंड रेस किसकी उन्नत किस्में हैं? तो ये किसकी उन्नत किस्में हैं दोस्तों? सूअर की किस्में हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए कृषि एवं पशुपालन के। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दे भाई। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि इसी तरह की बढ़िया बढ़िया जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और एक आखिरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं हर एक ग्रुप के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्लास में अब मुलाकात होगी।